जय जिनेंद्र। देख रहे हैं ये फोटोज और वीडियो कलकत्ता की डॉक्टर बेटी की है। आप सबको पता ही होगा उनके साथ क्या हो गया है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैं और ये वीडियोस, उन सबका दिल दहल गया है और आंखों में तस्वीरें देख के तो आंसू ही आ गए कि कितनी तड़पी होंगी, कितनी रोई होगी, कितनी उसने स्ट्रगल किया होगा उस हैवान से, उस राक्षस से खुद को बचाने के लिए, पर बेचारी कुछ न कर पाई। जो डॉक्टर बनकर दूसरों की रक्षा करना चाहती थी, एक हैवान से खुद को नहीं बचा पाई और हम उसके लिए सिर्फ मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं। हमारी संस्कृति में हमें औरत की इज्जत के लिए लड़ना सिखाया था, रामायण और महाभारत करना सिखाया था। न जाने कौन हमारे हाथ में मोमबत्ती देके चला गया और हम रोड पे आके मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। ये करने से क्या उस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? नहीं। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा भी कम है। उन लोगों को तो उसी तरह तड़पा के मारना चाहिए जिस तरह से वो बिटिया 40 सेकंड या मिनट तड़पी होगी। उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते कि उस बेचारी पे क्या घोटी होगी, वो बेटी कितनी तड़पी होगी। लेकिन उस हैवान के अंदर ऐसी कौन सी हैवानियत छा गई थी कि उसे उस बच्ची की तड़प भी नहीं देखी गई। आज हमें तय करना होगा कि मोमबत्ती लेके हम नहीं जीत सकते। हमें अपनी बेटियों को जौहर करने से बचाना है। हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ाने से ही हम अपनी बेटियों को बचा पाएंगे? नहीं। अब हमें अपनी बेटियों को कलम के साथ साथ तलवार भी सिखानी होगी। हमें अपनी बेटियों के हाथ में तलवार देना होगा और सिर्फ एक बार बोलना होगा कि जो तेरी तरफ बुरी नजर से देखे उसे काट डाल, तेरा बाप केस लड़ेगा। जिस दिन हर बाप अपनी बेटी को ये शिक्षा दे देगा ना, तो ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी दरिंदा ये सब करने से पहले 100 बार सोचेगा। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं है, उन्हें ऐसे हैवानों से बचाना भी है। इसलिए उनके हाथ में तलवार देना भी है। गलत क्या है, सही क्या, ये हमें नहीं सोचना है। हमें अपनी बेटियों को सुरक्षा के बारे में सोचना है। कानून क्या करेगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, केस सबूत ये सभी मांगेगा। कहाँ से लाएगी वो बेटी ये सबूत, जो खुद ही नहीं रही अपने आप को बचा पाई? जो जिंदा नहीं है वो ऐसे हैवानों को कहाँ से बोलेगी? और हम लोग मोमबत्तियां लेके घूमेंगे? नहीं, मोमबत्तियां नहीं लेनी है। अब हमें अपना इंसाफ खुद ही करना है। उस बेटी को इंसाफ दिलाना है ताकि जिंदगी में और कोई निर्भया और इस डॉक्टर बेटी जैसी लड़कियां ना बने। हमें अपनी बच्चियों को बचाना है तो हमें खुद ही करना होगा। सिर्फ बेटियों को पढ़ाने से हम बचा नहीं पाएंगे। हमें अपनी बेटियों के हाथ में तलवार भी देनी होगी। उन्हें इतना सक्षम बनाना होगा कि वो अपनी खुद की रक्षा कर सके, ताकि उन्हें हमारी जरूरत ना पड़े कि हम उनके लिए करें। उनके भी हाथ हैं, उनके भी पैर हैं, जैसे है वो भी है। तो फिर क्यों उन दरिंदों की वह शिकार बने हमारी बेटियां? बल्कि खुद शिकार करेगी उन दरिंदरों की जो उनके साथ दरिंदगी करते हैं। और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ना कि फांसी की सजा। बल्कि उनको इतना तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, जिस वक्त वो दरिंदगी करते हैं ना, तो वो लड़की कितनी तड़पती होंगी, कितनी मौतें मरती होगी, इतनी ही मौतें उनको भी मारना है आप लोगों को, ना कि फांसी देना। फांसी उनके लिए बहुत छोटी सजा होगी, क्योंकि उसमें तो वो सिर्फ एक बार ही मरेगा। पर कभी सोचा है उस वक्त वो बेटी कितनी मौतें मरी होंगी, कितनी तड़पी होंगी? हम तो सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एहसास करते तो भी हमारी रूह कांप जाती होंगी। उस वक्त उस मंजर, उस बेटे की क्या हालत हुई होगी, जो दुनिया को बचाना चाहती थी पर खुद अपने आप को ही नहीं बचा पाई। और उसके माँ बाप के बारे में भी सोचिए, जब अपनी बेटी के इस हालत में देखा होगा तो क्या होगा? कौन बिठाएगा अपनी बेटी को? कौन बाहर भेजेगा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, जब उनकी सुरक्षा ही कोई नहीं कर रहा है? बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बड़े बड़े नियम निकाल देते हैं, कानून बना देते हैं, लेकिन क्या ये कानून आपकी बेटियों को बचा पा रहा है? नहीं। आपको अपनी बेटियों की सुरक्षा उन्हें खुद करनी सिखानी पड़ेगी और यही हमें करना होगा, ताकि दोबारा कोई ऐसा अपनी बेटियों के साथ ना कर सके। जो किया बहुत गलत हुआ और हम कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाइए कि ऐसे दरिंदों से वो खुद ही लड़ सके
और उनको देखकर कोई भी दरिंदा ऐसी हिमायत ना कर जाए। आपको मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई नज़र आए ना, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे रावण जैसे सीता माता को उठाने वाले या दुर्योधन जैसे सिर हरण करने वाले हमें हर जगह मिलेंगे। तो हमें हमारी इज्जत बचाने के लिए हर बार राम और कृष्ण जन्म नहीं लेंगे, हमें खुद ही बचानी होगी। इसीलिए हमें सक्षम बनना है और आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी बेटियों को जौहर नहीं कर, कि हम अपनी बेटियों को ऐसे दरिंदों से बचा सकें। और हमें अपने बेटों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो औरत की इज्जत करना सीखे। सिर्फ बेटियों को नहीं पढ़ाना है, बेटों को भी सिखाना है, अच्छे संस्कार देने हैं। बस आप इतना कर लेंगे तो शायद उस बच्चे को भी इंसाफ मिल जाए।